हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोगों ने काफ़ी कुछ सिलेबस को रिवीजन कर लिया होगा। जिन लोगों का ग्रामेटिकल कंप्लीट हो गया है बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ बेटा अपना वोकेबलरी भी याद करें, आप लोग सिलेक्शन ज़रूर होगा। आप लोग ये ना सोचें कि सर मैंने अभी स्टार्टअप किया मेरा नहीं हो पा रहा है। तो देखिए जो बच्चे बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर हैं, मैं उनको एक सिंपल सा ट्रिक बताऊँ, एक सिंपल सा टिप बताऊँ, अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो सिलेक्शन आपका बिल्कुल पक्का है। अब चाहे ज़ीरो लेवल पर हो चाहे आप हायर लेवल पर हो, दोनों बच्चों को प्रैक्टिस की सख्त ज़रूरत होती है। आप लोगों ने थोड़ा पूरा हल्का फुल्का ग्रामर कहीं ना कहीं पढ़ा ही हुआ है, वोकैब भी 19-20 पढ़ी हुई है। आप जो 10-12 में पढ़कर आए हैं वो आपका पूरा का पूरा यहाँ पर काम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लेवल अप हो जाता है। देखिए मैं आपके लिए पर डे रात को 9 बजे एक पेपर सेट अपलोड करता हूँ, और जो पेपर सेट बिल्कुल कैसा किस पर बेस्ड होता है, अग्निवीर एयरफोर्स 2025 बैच को लेकर होता है। 22 मार्च को आपकी एग्ज़ाम डेट है। ठीक है, सभी को पता है, जिनको नहीं पता है मैं याद दिला दूँ, 22 मार्च 2025 आपकी एग्ज़ाम डेट है। अब आपके लिए हम लेकर क्या आए हैं, आपके लिए हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर सेट को लेकर आते हैं। आज सेट नंबर हम कौन सा डिस्कशन करने जा रहे हैं, 41 सेट डिस्कशन करने जा रहे हैं। और अभी तक मैं सेट नंबर 1 से लेकर 40 तक आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। बस रोजाना 20 मिनट निकालिए बेटा, बस ज़्यादा नहीं निकालना, 20 मिनट निकालिए। दिन में अगर आपने 3 सेट भी अगर देख लिए, दिन में 20-20 मिनट के अगर 3 सेट अगर आपने देख लिए तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसी का ग्रामर तैयार कर लीजिए, उसी का वोकैब तैयार कर लीजिए, उसी के अनसीन पैसेजेस देख लीजिए। प्लीज़ अब इधर उधर फालतू चीज़ों को कलेक्ट करने में दिमाग ना लगाएं। आप एक इस सीरीज़ को देख लेंगे तो इसी से हो जाएगा। यूट्यूब पे तमाम सारा भ्रमण पड़ा हुआ, काफ़ी ज़्यादा भ्रम फैला हुआ है। तो आप मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, आप कहीं से भी किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं तो आप उसको बिलीव करिए, आप उसको पढ़ते जाइए। मेरे चैनल पर आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। देखिए 40 वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, आज 41 करने वाला हूँ। अगर कोई दूसरा टीचर होता तो अभी तक तो पेड बैच में बुलाता आपको, लेकिन नहीं, मैं नहीं बुलाऊंगा आपको पेड बैच के अंदर। मैं सिर्फ एक ही चीज़ चाहता हूँ, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आपका नाम आना चाहिए। वही हमारी सबसे बड़ी फीस होगी, जिस दिन आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा। अरे हम इतना तो कर जाएं कि भाई किसी के परिवार के अंदर किसी का बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, उस परिवार के अंदर एक नया दीपक जल जाए, एक नया सवेरा हो जाए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी फीस हो जाती है। इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए बेटा, यहाँ पर एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का सिलेबस हमने प्रोवाइड कर दिया है। इसको देख लीजिए, कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना कितना चाहिए, आपका पूरा मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट करिए इसको। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ अपने वीडियो की तरफ, क्योंकि बेटा मैं अपनी क्लास में फालतू बकवास नहीं करता, सीधा मैं वीडियो पे बात करूँगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। डायरेक्शन 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन आपको करने हैं। यहाँ पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल केम फ्रॉम अ रिच फैमिली, वाज वेरी प्रिटी। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो एक अमीर और धनिक परिवार से आती थी, बहुत ही सुंदर थी। इन हर फैमिली यंग गर्ल यूजली स्पेंड देयर टाइम गोइंग टू द पार्टी अंटिल दे मैरिड रिच यंग मैन। इनके परिवार में क्या होता था कि जो महिलाएं होती थी वो ज़्यादातर पार्टी में जाती थी, और फिर उनका एक जो है अमीर व्यक्ति से विवाह हो जाता था। बट फ्लोरेंस बट फ्लोरेंस फाउंड पार्टीज वर बोरिंग एंड शी वांटेड टू बी द नर्स। लेकिन फ्लोरेंस को क्या लगता था, पार्टी बहुत ज़्यादा बोरिंग है, वो नर्स बनना चाहती थी। सो शी वेंट टू स्टडी नर्सिंग इन अ हॉस्पिटल इन जर्मनी। इसलिए वो जर्मनी के अस्पताल में क्या करने गई, नर्सिंग की पढ़ाई करने गए। देन शी वाज इन चार्ज ऑफ नर्सिंग होम फॉर वुमेन इन लंदन। और उसके बाद में उनको क्या कर दिया गया, नर्सिंग होम का इंचार्ज बना दिया गया लंदन में। सून शी वाज आस्क्ड टू गो टू द क्रीमिया टू क्रेमिया टू टेक चार्ज ऑफ द वाउंडेड सोल्जर देयर। तो देखिए उसके बाद में जल्दी उनको लंदन से कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, क्रीमिया देश में शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ पर उन्होंने वाउंडेड सोल्जर, घायल सोल्जर्स का इलाज किया। फाइनली व्हेन शी वाज 13, जब वो 30 वर्ष की हुई, हर पेरेंट एक्सेप्टेड हर डिसीजन, और उनके पेरेंट ने उनका डिसीजन को एक्सेप्ट किया। है ना, पहले क्या होता था, कम उम्र में शादी कर देते, लेकिन जब पता चला कि उनका ड्रीम कुछ और है तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया और उनका सहयोग करना शुरू कर दिया। वट वाज फ्लोरेंसेज मेन इंटरेस्ट एंड एम्बिशन। उनका मेन इंटरेस्ट और एम्बिशन क्या था, भैया सीधी सी बात है, वो नर्स बनना चाहती थी, उनको पार्टी वार्टी पसंद नहीं थी। टू अटेंड पार्टी विद रिच एंड यंग मैन, नहीं। टू मैरी अ रिच और यंग मैन, ये भी नहीं था, शादी का तो कोई सपना ही नहीं था। टू अटेंड पार्टीज विद अदर यंग बॉयज, ये भी नहीं। टू बिकम नर्स एंड सर्व पीपल, नर्स बनकर लोगों की सहायता करना। ठीक है, अच्छा ऑप्शन डी है, ये सी बना हुआ है, सी नहीं, कौन सा वाला आएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर।
मैं आऊँगा क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 पे बोला है व्हाई डिड फ्लोरेंस गो टू द क्रीमिया। फ्लोरेंस क्यों गई थी क्रीमिया? तो देखिए, टू अटेंड पार्टी, क्या पार्टी अटेंड करने गई थी? नहीं। टू एम्बेलिश नर्सिंग होम फॉर वुमेन देयर, क्या वो वहाँ पर महिलाओं के लिए एक नर्सिंग होम को सजाने गई थी? नहीं। टू स्टडी नर्सिंग देयर, नहीं। वो क्या करने गई थी? टू अटेंड सोल्जर्स वाउंडेड इन द वार, युद्ध में जो सैनिकों के घाव हुए हैं, सैनिक को जिनको चोट पहुंची है, उनका इलाज करने के लिए वो गई थी। सो ऑप्शन नंबर डी। थर्ड पर आ जाइए। व्हाट वाज फ्लोरेंस डूइंग इन लंदन। लंदन में फ्लोरेंस क्या कर रही थी बताइए। मैं शुरुआत फोर्थ वाले से चेक करूंगा। शी वाज बिल्डिंग अ नर्सिंग होम फॉर वुमेन, नहीं, लंदन में कोई नर्सिंग होम बनाने नहीं गई थी। शी वाज अटेंडिंग पार्टी अलॉन्ग विद अदर यंग गर्ल्स इन हर फैमिली, जिस तरीके से उनके परिवार की बाकी महिलाएं पार्टी अटेंड करती थी, ऐसे ही वो भी अटेंड करती थी, नहीं। शी वाज स्टडिंग इन अ बिग हॉस्पिटल, एक बड़े अस्पताल में उन्होंने पढ़ाई करी, नहीं। शी वाज हेडिंग अ नर्सिंग होम फॉर वुमेन, ठीक है, लंदन में जाकर उन्होंने ये काम किया था नर्सिंग होम से। ऑप्शन नंबर 8। व्हाट काइंड ऑफ द फैमिली वाज फ्लोरेंस बॉर्न इन, किस तरह के परिवार में उनका जन्म हुआ था? भैया एक धनिक परिवार में जन्म हुआ था, ऑर्डिनरी में नहीं हुआ था, लो इनकम में नहीं हुआ था, मिडिल क्लास में नहीं हुआ था, वेल्दी फैमिली। वेल्दी फैमिली का मतलब होता है धनिक परिवार। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एरर ढूंढनी है। यू आर रिक्वेस्टेड टू, देखिए टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, सही है। गिव एन एक्सप्लेनेशन, एन आ रहा है और एक्सप्लेनेशन का ए आ रहा है, सही है। आर्टिकल की भी कोई एरर नहीं है। एक्सप्लेनेशन फॉर योर कंडक्ट विद इन 2 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर, ऑफ द रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर। रिसिप्ट नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, रिसिप्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए ऑफ, ये इस दोनों वर्डों को हटाइए, इस जगह पे मेरे हिसाब से वर्ड होना चाहिए ऑफ रिसीविंग। क्या होना चाहिए? ऑफ रिसीविंग दिस लेटर, ये होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। तो बोला गया है कि आपको 2 दिन के अंदर, जब जिस दिन ये लेटर मिले उस दिन से 2 दिन के अंदर आपको इस बात, जो लेटर प्राप्ति के बाद में आपको अपने व्यवहार जो आपने किया दुर्व्यवहार, उसका आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्या बोल रहा है? बाय मे नेक्स्ट ईयर आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर 20 ईयर। देखिए नेक्स्ट ईयर आ गया ना, जब भी नेक्स्ट की बात आती है तो इसका मतलब हो गया फ्यूचर टेंस, तो यहाँ पर एक वर्ड जुड़ जाएगा। आई शैल हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर 20 ईयर्स। देखिए अगली मई तक मैं इस विद्यालय में 20 वर्षों से कार्य कर रहा होऊंगा। तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? 7 पर आते हैं। 7 में क्या दिया हुआ है? नाउन फॉर्म बताना है फैमिलियर का। तो फैमिलियर का नाउन फॉर्म हो जाएगा बेटा फैमिली। फैमिलियर का नाउन फॉर्म क्या होता है? फैमिली होता है, ठीक है, परिवार होता है। यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ता हूँ आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। आपको चेंज द वॉइस, वॉइस बदलनी है। पहले तो सेंटेंस देखिए किस में है। द कमांडिंग ऑफिसर सब्जेक्ट ऑर्डर्ड, सेकंड हो गया। द ट्रुप टू मार्च अहेड, देखिए द ट्रुप हो जाएगा ऑब्जेक्ट और मार्च अहेड हो जाएगा अदर वर्ड, टू मार्च अहेड। तो पहले ऑब्जेक्ट से शुरू होना चाहिए। अच्छा मैं पहले फॉर्मूला आपके लिए बनाऊं, प्लीज़ बेटा पेन एंड पेंसिल ले, पेन एंड रजिस्टर लेकर बैठा करें। और आपने अभी तक ग्रामर नहीं पढ़ी है तो बस इसमें जो फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ, बस वही वही भी अगर आप तैयार कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, तो भी आप अपना पेपर को क्लियर कर जाओगे। बस ज़्यादा नहीं करिए, बस जो फॉर्मूला भी मैंने लिखा इसको लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, इसी पैटर्न को फॉलो कर लीजिए। पूरे एक्टिव पैसिव पढ़ने की कतई ज़रूरत ही नहीं है भैया। अभी तक मैंने 40 सेट कराए हैं, उन 40 सेट में मुश्किल से अगर मैं देखूं, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड लेके चल रहा हूं, मैंने 10 साल में सिर्फ एक ही नोटिस किया है, केवल 5 से 6 ऐसे फॉर्मूले हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के जो आ रहे हैं। बस पूरे वो 15-16 फॉर्मूले नहीं आ रहे हैं एक्टिव वॉइस के, केवल 5 से 6 आ रहे हैं। वो इस वीडियोज़ में चल रहे हैं, मैं लिखवा रहा हूँ, नोट करिए, सिलेक्शन लेना है तो। और भैया हवाई के लिए बनाना है तो बनाते रहिए, आपकी लाइफ है, जैसा आप करना चाहें वैसा आप कर सकते हैं। लेकिन हमारा मानना ये है बेटा, कुछ मत करिए, कम से कम एटलीस्ट अपने पेरेंट्स को देखिए, किसी को मत देखिए, अपने पेरेंट्स को देखिए, उनको समझ जाइए, वो क्या चाहते हैं उनकी समझ को समझो, और अपने आप को देखो आप किस जगह पर स्टैंड करते हो। देखिए तो हैव बीन तो कैंसिल हो गया, ये तो आएगा ही नहीं। ट्रुप्स वर आ रहा है। अच्छा यहाँ पे देखिए द ट्रुप्स वर बीइंग, क्या फॉर्मूले में कहीं पे बीइंग दिया है? क्या नहीं दिया हुआ, इसको भी कैंसिल करिए। यहाँ पे आर आ रहा है, फॉर्मूले में कहीं आर आ रहा है क्या? नहीं, एक ही बचा ऑप्शन नंबर बी। द ट्रुप्स वर ऑर्डर्ड
टू मार्च अहेड बाय द कमांडिंग ऑफिसर। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो अब मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 9 पर आता हूँ। 9 क्या कह रहा है, बोला गया है चेंज द नरेशन, आपको नरेशन को बदलना है दिए गए सेंटेंस में। तो मैं शुरू करूंगा, शी सैड, सैड रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट 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 दैट। आई है, आई किससे बदलेगा, सब्जेक्ट से, तो बन गया ये शी वुड, शी। अच्छा, विल का पास्ट टेंस क्या होता है बेटा, वुड होता है। तो ये यहाँ पे किस में चेंज हो रहा है, वुड में चेंज हो रहा है, ये बिल्कुल सही बात है, वुड 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 वुड। बी मेकिंग मेकिंग, द डिनर। अब क्या आ रहा है हमारे पास में, नाव आ रहा है। नाव का पास्ट टेंस क्या बनता है, जल्दी बताइए, नाव का क्या बनता है, देन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में नाव दिया हुआ है, इसको कैंसिल करो, नाव दिया हुआ है कैंसिल करो, यहाँ पे देन दिया हुआ है, ये ठीक है यहाँ पे दोनों। ठीक है, सो वी शुड दोनों में दिया हुआ है, टेल हर दिया हुआ है। अब यहाँ पर आ गया है दैट, वी शुड टेल हर दैट वी विज्ड। देखिए यहाँ पे दैट दिया हुआ है और यहाँ पे वट दिया हुआ है, तो वट का दैट में तो कभी बदलते ही नहीं है, तो कैंसल, वट का तो वट ही रहेगा। और विश जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो किस में बदलेगी, सेकंड फॉर्म में। तो अगर मैं प्रॉपरली सारी चीज़ें अगर मैंने मैनेज की हैं तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सबसे करेक्ट आंसर होने वाला है। बढ़ूँ मैं आगे की तरफ, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करिए आप लोग। I don't think Arun is dash enough with little children to become a teacher। तो देखिए यहाँ पर आपको सेंटेंस के अंदर आपको एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो बिल्कुल फिल इन द ब्लैंक को सेटिस्फाई कर पाए। तो ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, अरुण को नहीं लगता है कि वह छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए या इनफ विद द लिटिल चिल्ड्रन, वो छोटे बच्चों के साथ व्यवहार या उसको पढ़ाने के लिए अभी इतना सक्षम नहीं है कि वो टीचर बन सके। तो उसको बहुत ज़्यादा उसको पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाकर वो बन पाएगा। ऑनेस्ट नहीं होगा, वर्ड क्या आएगा, पेशेंस। टीचिंग करना बहुत पेशेंस का काम है बेटा। और टीचर की लाइफ पूरी की कभी भी उसकी खुद की कोई लाइफ नहीं होती, उसकी लाइफ सिर्फ स्टूडेंट ही होता है। हम चाहे जी मर्जी चाहे जितना इंटेलिजेंट बन जाएं, लेकिन अगर हमारे स्टूडेंट ने स्कोर नहीं किया और स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो हमको टीचर कहलाने का हक ही नहीं होता है। एक टीचर टीचर कब कहलाता है, जब उसका स्टूडेंट बहुत अच्छा करता है। तो मैं ऐसे नहीं है कि मैं खुद हूँ, आपकी वजह से मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। मैं, आप हैं, आप मुझे वहाँ देख रहे हैं, आप मुझे पढ़ रहे हैं, तभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ। जिस दिन आप मुझे देखना बंद कर देंगे, मुझे पढ़ना बंद कर देंगे, उस दिन मैं नहीं रहूँगा मैं। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। द मीटिंग वाज डैश बिकॉज नॉट ऑल द मेंबर वर प्रेजेंट। तो देखिए मीटिंग को क्या करना पड़ेगा, आपको मीटिंग को बंद करना पड़ेगा, स्थगित करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे मेंबर प्रेजेंट नहीं थे। तो टेक ऑफ का मतलब कर दीजिए। टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, आपने जैसे सुना है एरोप्लेन, एरोप्लेन क्या करता है, टेक ऑफ करता है ना, उड़ के चला जाता है एरोप्लेन। तो जो टेक ऑफ करने का जो वे है एरोप्लेन का, टेक ऑफ उड़ान भरना। कीप ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्या करना है, अवॉइड करना, अनदेखा करना। ठीक है। टर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे रेडियो वगैरह उसको स्विच ऑफ कर देना, टर्न ऑफ कर देना, बंद कर देना। और पुट ऑफ का मतलब होता है किसी भी मीटिंग को पोस्टपोन कर देना। क्या कर देना, पोस्टपोन कर देना, आगे की तरफ बढ़ा देना। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ता हूँ आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 12 पर। ही इज ए और एन बिजनेसमैन एंड हैज़ एक्सपेंडेड हिज बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो एक बिजनेसमैन है और उसने अपने बिजनेस को पूरे संसार में फैला दिया। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कठोर यानी रिजिड। करेजियस का मतलब होता है बहादुर यानी कि ब्रेव, बोल्ड, हीरोइक, वेलियंट। रिजिड का मतलब क्या होता है, हार्ड हो, जो काफ़ी ज़्यादा कठोर हो। और एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, अनुभवी होता है, वेटरन होता है। तो वो कैसा है, अनुभवी है। अनुभवी व्यक्ति तो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी फाइनल आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 क्या बोल रहा है, देयर इज नो बडी डैश होम। देखिए घर पर कोई नहीं है, तो घर पे पहले कौन सा प्रपोजिशन आता है बेटा, एट प्रपोजिशन आता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यही हो जाएगा। 16 पर आ जाते हैं। आई डू नॉट एग्री डैश यू, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। जब भी कभी एग्री के बाद में पर्सन आता है तो ध्यान रखेंगे, पर्सन अगर आएगा तो एग्री विद आता है। क्या आता है, एग्री
विद। तो मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, ऑप्शन नंबर बी। देखिए प्रपोजिशन के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बच्चे मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं कि सर प्रपोजिशन का वीडियो लेकर आइए। बेटा देखिए, अगर आप ये पूरी जो सीरीज़ है इसको ही अगर आप देख लेंगे तो आपको किसी स्पेशल चैप्टर को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें भी प्रपोजिशंस आ रहे हैं बेटा, इनको नोट कर लीजिए, इनका एक प्रॉपर एक कॉपी बना लीजिए। ऑफलाइन बैच में बच्चों ने इतना अच्छा कॉपी बना रखा है, उन्होंने एक साइड पे 2 पेज उन्होंने आर्टिकल के लिए छोड़ दिया, एक पेज उन्होंने आर्टिकल का, एक नाउन का, एक प्रोनाउन का, ऐसे करके 10 पेज हैं, 10 चैप्टर है। और उन सभी पेजेस में से उन्होंने क्या कर रखा है, जैसा आर्टिकल का क्वेश्चन आया तुरंत वहां नोट कर लिया उन्होंने। और ज़रूरी नहीं कि हर पेपर सेट में आर्टिकल आ रहा हो, कुछ में नहीं भी आता। तो ऐसे करके उन्होंने मटेरियल का कलेक्शन बनाया हुआ, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और इस बार मेरे को गारंटी है कि मेरे यहाँ से जो बैच है उस बैच में से करीब 80% स्टूडेंट निकल जाएगा उस बार आराम से। पिछली बार भी निकल गया था मेरे यहाँ से 70% स्टूडेंट, अब की बार दुगनी मेहनत कर रहा हूँ तो 80% स्टूडेंट निकल जाएगा अब की बार। बढ़ता हूँ मैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 पर। He switched the light dash we could not see much better, we could see much better। बोला गया कि लाइट को जब आप खोल देंगे, यानी लाइट को जब आप ऑन कर देंगे तब आप चीज़ों को और अच्छे से देख पाएंगे। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, 16 पर आ जाइए। 16 क्या बोल रहा है, अ पर्सन वर्किंग ऑन अ ट्रायल पीरियड, व्यक्ति जो क्या करता है ट्रायल पीरियड पे काम करता है, कुछ समय के लिए काम करता है, उसको क्या बोलते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास में प्रोबिशनर। प्रोबिशनल क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कोर्ट के अंदर कुछ क्या होते हैं, वकील होते हैं जो कुछ समय के लिए आते हैं, ट्रायल के लिए करने के लिए आते हैं, तो उनको बोला जाता है परिवीक्षा अधीन। परिवीक्षा अधीन, ठीक है, ये ट्रायल पीरियड के लिए वकील आते हैं। पिटिशनर का मतलब क्या होता है, याचिका करता, जो रिक्वेस्ट करेगा, याचिका करता, रिक्वेस्ट। प्रैक्टिशनर का मतलब क्या होता है, जो व्यवसायी हो, व्यापारी हो, व्यवसायी। और प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है, पेशेवर। एमेचर होता है इसका मतलब, पेशेवर होता है। अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं। आपको करेक्ट स्पेलिंग का चयन करना है, इनमें से कौन सी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है देखेंगे। देखिए मिसचीवियस की जो स्पेलिंग है उस पहले मिसचीवियस का मतलब बता दीजिए क्या होता है। मिसचीवियस का मतलब होता है शरारती। क्या होता है, शरारती होता है। अब स्पेलिंग देख लेते हैं। ये स्पेलिंग नहीं है, VIS नहीं आता, यस CH नहीं नहीं, ये CH में EI नहीं होगा, IE होगा। यहाँ पर IE और I आ रहा है, नहीं, केवल फर्स्ट वाला ही बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस स्पेलिंग को आप अच्छे से आत्मसात कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं 18 पर आ गया हूँ और 18 पर आपको क्या बतानी है, स्पॉटिंग एरर बताना है। और इसको देख लेते हैं, इसमें जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। असैसिन का मतलब क्या होता है, हत्या करना होता है, राजनीतिक हत्या करना होता है, किल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गया हूँ। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, अपोजिट वर्ड का है। देखिए टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम, वहाँ से जाकर आप पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल की लिंक देख लेंगे, उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप सीधा चैनल पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पर आपको मेरे द्वारा दिए गए PDF फाइल मिल जाएंगे, जिसमें सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड और ईडियम फ्रेजेस शामिल हैं। उसमें से हो सकता है आपको ऐसा लगे कि सर बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हैं, पहले आप जाके चेक करिएगा। जैसा वोकेबलरी मैंने पढ़ाया है वैसा ही वोकेबलरी कट टू कट पेपर में आता रहा है। देखिए मैं भविष्यवक्ता तो हूं नहीं हूं, ऐसा ये भी संभव है कि हर बार वैसा बात नहीं बने, हर बार 100% वोकैब नहीं आए, लेकिन अभी तक 4-5 साल तक तो ऐसा ही होता आया है कि मैंने अगर बच्चों को PDF में दिया है तो उसमें से 5 में से 4 वोकेबलरी वही आई है जो PDF में से आती है। 5 वोकेबलरी आएंगी वही, 5 में से 4 क्वेश्चन तो आपके गारंटेड उसी में से मिल जाएंगे अगर आपने याद करा है तो। और जिन्होंने याद नहीं किया उनका तो यही रोना रहेगा कि अरे सर वो आए ही नहीं, वो आए ही नहीं, वो आए ही नहीं। और जिन्होंने याद कर लिया उनका सिलेक्शन हो गया, आज वो वर्दी लेके बैठे हुए हैं, वो आज वो अपनी जॉब कर रहे हैं। और जिन्होंने याद नहीं किया वो यहीं पे बैठे हुए हैं। याद कर लोगे तो आगे निकल जाओगे। देखिए अकस्टम्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का आदी होना होता है। ठीक है, टेरिफिक का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा फ्राइटनिंग है, भयानक है। फैबुलस का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा शानदार है, मार्वलस है। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण है। यूजुअल का मतलब क्या होता है, यूजुअल का मतलब होता है कोई चीज़ क्या हो, सॉरी अनयूजुअल, है ना। अनयूजुअल का मतलब क्या होता है, असाधारण, जो मतलब अव्यवहारिक हो, अव्यवहारिक।
अनयूजुअल। तो देखिए यहाँ पर इसका जो सही है अपोजिट बैठेगा वो ऑप्शन नंबर डी बैठेगा। देखिए किसी चीज़ का आदी हो जाना है ना, उस चीज़ को आपको क्या कर देना, जैसे कोई ड्रिंकिंग है जैसे अकस्टम्ड जो होता है ना अच्छी आदत के लिए होता है, किसी को रोजाना एक्सरसाइज करने की आदत है तो अकस्टम्ड है। और अनयूजुअल का मतलब क्या हो जाएगा, जिसको उस चीज़ की आदत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। 20 पर वर्ड दिया हुआ है सेंसर। सेंसर का मतलब क्या होता है, निंदा करना होता है। सेंसर का मतलब क्या होता है, निंदा करना। एप्लॉज का मतलब होता है तालियां बजाना या प्रशंसा करना। ठीक है। नेक्स्ट है ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब होता है गलती या मिस्टेक होता है, बिग मिस्टेक होता है ब्लंडर वैसे। कंटेम्प्ट का मतलब होता है अवमानना करना, किसी की बात को ना मानना। ठीक है। फॉल्ट का मतलब आपको मालूम है दोष होता है। अब निंदा करना है किसी का, इसका अपोजिट बताना है। निंदा करने का अपोजिट क्या हो जाएगा, यानी उसकी प्रशंसा करना हो जाएगा तालियां बजाना। ऑप्शन नंबर ए विल बी फाइनल आंसर। ठीक है। तो बेटा आज के सेशन में इतना ही था। अच्छे से पढ़ाई करें बेटा, अपने घर की स्थिति को समझे अपने पेरेंट्स को, समझे अपनी स्थिति को, जिससे आप अपने भविष्य पे अच्छे से पढ़ें, सिलेक्शन लें और अपने भविष्य को बहुत अच्छा बनाएं। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले कंटेंट के साथ में।